आइए इस आत्मिक माला कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है और गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करके आज के शुभ शुक्रवार के संदेश के हम बजाएंगे। प्रभु आशीष करे। एक छोटा सा प्रार्थना करने के बाद हम इसको और उसके द्वारा आरंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया ताकि आपको वचनों को मनन कर सके। इस संदेश में प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर शुभ शुक्रवार के संदेश को बोलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु जी। सच्चाई और भेद की बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए। और जो भाई बहन प्रभु जी इस संदेश को सुनते हैं, देखते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य कीजिए। आज के सभा को शुरू से आखिर तक प्रभु जी हम आपके पवित्र लहू में समर्पित करते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। जो क्रूस पर कुर्बान है ओ मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उपसा है ओ मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा है, और सच्चा खुदा है। ओ प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, हर जख्म जो उकसा है ओ मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उकसा है ओ मेरे गुनाह का है। प्रियो, हम लोग जानते हैं पूरा दुनिया इतिहास इसका गवाह है। परमेश्वर इस मसीह के रूप में इस संसार में एक मनुष्य बन करके आए थे और 33.5 साल तक इस संसार में रहे। 33.5 साल के समय में उन्होंने इस संसार के ऊपर 30 साल में उन्होंने सेवा किया और 3.5 साल सेवकाई करके और अद्भुत अद्भुत चिन्ह उन्होंने दिखाया। बाइबल में लिखा है उनकी सारे गुणों का अगर इस बाइबल के अंदर लिखा जाए, वचन में लिखा है कि बाइबल क्या इस संसार में भी नहीं समाता। इतना अद्भुत काम उन्होंने 3.5 साल के अंदर करके एक मिसाल कायम कर दिया। और हम जानते हैं क्रिसमस के रूप में बड़ा दिन के नाम से हम लोग जानते हैं इस मसीह एक कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में आए, क्योंकि ये पहले से एक प्लान था परमेश्वर को। जब मानव जाति पाप में गिर गया तो उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई भी मनुष्य नरक में जाए। इसलिए उन्होंने, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ। परमेश्वर नहीं चाहते थे कोई भी नाश हो, कोई भी नरक जाए, परंतु सब लोग स्वर्ग जाए। उनकी प्लान था और उसी प्लान के तहत उन्होंने इस संसार में आए और आकर के परमेश्वर के गुणों को उन्होंने प्रकट किया। और वचन बताता है बृहस्पतिवार को यहूदा इस्करियोती उनके 12 चेलों में से एक था।
उनके द्वारा पकड़वाए गए। बृहस्पतिवार को रात को और सुबह 9 बजे उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। मरकुस 15:25 में लिखा है कि 9 बजे सुबह का 9 बजे उस क्रूस पर चढ़ाए गए। 9 बजे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए गए तो उस क्रूस के ऊपर उन्होंने 7 वचन को बोले, जिसमें पहला वचन उनका था लूका उसका 23:34 में लिखा है, तब यीशु ने लोगों से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ये लोगों ने यीशु मसीह को कोड़े मारा, उनके ऊपर थूका, कपड़े उनको बांट लिया। प्रभु ने उस क्रूस के ऊपर पहला शब्द उन्होंने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पहला संदेश उसने दिया, क्षमा कर। दूसरा संदेश उन्होंने दिया, वचन बताता है यीशु मसीह के दाएं और बाएं 2 डाकू क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे। एक जो है उनको ठट्ठा कर रहा था और दूसरा उस ठट्ठा करने वालों को डांट कर बोला, हम तो अपनी करनी का ठीक सज़ा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे तरफ ये भी सज़ा पा रहे हैं। उसने बोला, हे प्रभु जब अपनी राज में जाए तो मेरा भी सुधि लेना। उन्होंने उसी वक्त उस डाकू को उसकी पश्चातापी आत्मा को देख करके वचन दे दिया, आज ही के रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये लूका 23:43 में जो लिखा है, आज ही के रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मरियम वहाँ पर पहुँची और वो भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हुए देख करके रो रही थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखो ये तेरी माता है, और मरियम की ओर इशारा करके उन्होंने बोला, ये तेरा बेटा है। इस प्रकार से उन्होंने इस बात को दिखाया, देखो मैं तो इस संसार से जा रहा हूँ, लेकिन तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारा परिवार इधर विश्वासियों का परिवार है, तुम विश्वासियों को माता हो, और ये चेला लोग को ये इसका तुम माता हो, और ये तुम्हें बेटा के रूप में उन्होंने इस बात को दिखाया। चौथा वचन हम देखते हैं मत्ती उसका 27:46 में लिखा है, यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ गए, वचन बताता है यशायाह की किताब में 53 अध्याय में, पिता ने उसको भाया कि उनको कुचले, और यहाँ पर लिखा है पूरे संसार की पाप का बोझ उन पर लाद दिया। उस समय उन्होंने अकेलापन फील किया और उस क्रूस के ऊपर उन्होंने बोला, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। इस प्रकार से उन्होंने ये चौथा वचन बोला। फिर हम आगे देखते हैं यूहन्ना उसका 19:28 में प्रभु ने बोला, मैं प्यासा हूँ, मैं इस संसार का आत्माओं का प्यासा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई भी आत्मा नरक में जाए, मुझे उसके लिए प्यास है, उसके लिए चाहत है, उसके लिए लगन है। इस प्रकार से उन्होंने बोला। फिर हम छठा वचन देखते हैं यूहन्ना 19:30 में लिखा है, पूरा हुआ। यानी जो उद्धार का काम के लिए मैं इस संसार में आया था, इस उद्धार को काम को मैं जो मेरे बारे में भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा हुआ था, जो वचन मेरे बारे में, उस काम को मैं पूरा कर रहा हूँ, अभी आज से पूरा हुआ। और फिर हम 7वां वचन में देखते हैं
लूका उसका 23 का 46 में ये सब कुछ जब पूरा कर दिए तो उन्होंने बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपनी प्राण को छोड़ दिया। और प्राण को छोड़ करके जब प्राण को छोड़ा उसने, तो बाइबल बताते हैं कि उस समय 6 प्रकार का वहाँ पर घटना हुआ। जब मत्ती उसका 27 का 51 से 54 तक पढ़ते हैं तो उस पर लिखा है, प्राण छूटने के बाद 6 प्रकार की घटना वहाँ पर हुआ। पहला घटना हुआ, मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ा हो गया। और दूसरा घटना हुआ, धरती डोल गई, यानी बहुत बड़ा भूकंप हुआ। और तीसरा घटना हुआ, चट्टानें तड़क गई। और चौथा घटना हुआ, कब्रें खुल गई। और 5वां घटना हुआ, सोए हुए पवित्र लोगों का बहुत सा 100 जी उठे। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, जितने लोग मर गए थे, वो सब मृतकों में से जी उठे। और छठा घटना हम देखते हैं कि वो जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। इस प्रकार से हम देखते हैं यीशु मसीह के मरने के बाद ये 6 घटनाएं हुई। और एक घटना और देखते हैं, 12 बजे से 3 बजे तक पूरे संसार में अंधेरा छा गया। और 3 बजे उन्होंने अपनी प्राण छोड़ दिया। और छोड़ करके बाइबल बताती है उस समय यीशु मसीह शरीर को तो इधर छोड़ दिए, लेकिन आत्मा में वो जो नूह के ज़माने में जल प्रलय के समय जितने लोग अधोलोक में चले गए थे, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए वो चले गए। और जितने लोग सुखलोक में थे, उनको ले आने के लिए चले गए। और बाइबल बताती है वो यीशु मसीह मरे जिस दिन वो प्राण को छोड़े, वो शुक्रवार का दिन था। शनिवार रह के और रविवार को लिखा है भोर में फिर से मृतकों में से जी उठे। और मृतकों में से जी उठ करके बाइबल बताती है वो 40 दिन तक इस संसार में जिंदा दिखाई दिए। ये सब कुछ 104 बार इसका प्रमाण है बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। यीशु मसीह मरे हुए में से जी गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में एक कब्र खुला है तो केवल यीशु मसीह का। यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठे हैं और आज भी जीवित है। इस वचन के द्वारा तो आपको आशीष दे। प्रार्थना करके इसको विराम देंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस शुभ संदेश को। पिता परमेश्वर, जो आपने दिया, इसके ऊपर तेरी आशीष हो। सुनने वाले, देखने वाले सबके ऊपर तेरी दया और कृपा हो। उनकी मन की आंखें खोलना प्रभु जी, ताकि ज्योतिमय हो जाए और इस सच्चाई की समझ कर प्रभु सच्चाई के ऊपर भरोसा करें और प्रभु नाश होने से बच जाए। तेरी दया और कृपा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना का आपने सुना, स्वीकार किया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।